पीएमसीएच प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह बुरे फंसे, सरकार के सामने बॉडीगार्ड ने उगल दिए सारे राज। पटना पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉक्टर एनपी सिंह बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मंत्री निशांत के पीएमसीएच दौरे के दिन वह अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे थे। इस बात की पुष्टि उनके सरकारी बॉडीगार्ड ने की है। 4 साल बाद नीतीश से मिले आरपी सिंह ने याद दिलाया 25 वर्ष का रिश्ता। जेडीयू ने बोले भरोसे लायक नहीं। आरपी सिंह की नीतीश कुमार से 4 साल बाद हुई मुलाकात। आरपी सिंह ने नीतीश के साथ अपना 25 वर्ष का रिश्ता याद किया है। उनकी जेडीयू में वापसी की अटकलें लगाई जाने लगी है। हालांकि पार्टी नेता का कहना है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बगैर कोर्ट आदेश के लगान रसीद पर रोक और जमाबंदी रद्द करना गैर कानूनी। पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला। बगैर कोर्ट के आदेश के सालों से कट रही लगान रसीद पर रोक लगाना और जमाबंदी को रद्द करना गैर कानूनी है। पटना हाई कोर्ट ने एक रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। बिहार में नई रेल लाइन का सर्वे शुरू। सीमांचल से बंगाल की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में नई रेल लाइन बनाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू किया गया है। यह रेल लाइन बनने से सीमांचल की पश्चिमी बंगाल के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। खान सर मामले में कोर्ट में पुलिस ने सौंपी 100 अपडेटेड केस डायरी। अग्रिम जमानत पर अब 30 जून को सुनवाई। पटना सिविल कोर्ट में खान सर मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी पेश की। अदालत ने डायरी पढ़ने का समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। बिहार में जल संकट दूर करने का महाप्लान। वाटर अथॉरिटी को होगा गठन। डैम में लगेंगे खास सेंसर। बिहार में नदी जल के उपयोग सुधार के लिए स्टेट वाटर रिसोर्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। इसके तहत जल प्राधिकरण का गठन होगा और डैम में सेंसर लगेंगे। बॉर्डर पर 2 उज्बेकिस्तानी महिलाएं गिरफ्तार। नेपाल भारत एसएसबी ने दबोचा। विदेशी महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में उस वक्त रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पोल पोस्ट पर तैनात एसएसबी 47वीं बटालियन के जवानों ने पकड़ा, जब दोनों ने भारे की टेम्पो में छिपकर बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रही थी। बिहार में भतीजे ने चाचा चाची और चचेरे भाई को धारदार हथियार से काटा, चाचा की मौत। हाजीपुर के इस्लामपुर में भूमि विवाद में भतीजे ने परिवार संग मिलकर चाचा चाची और चचेरे भाई को धारदार हथियार से काट डाला। चाचा आमोद राम की मौत हो गई, जबकि चाची पटना रेफर है। सिंदूर में ऑपरेशन शहीद हुआ था बिहार का लाल। अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर जोड़ा गया नाम। नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवार पर इन 6 जवानों के नाम लिखे गए हैं, जिनमें बिहार से सुनील कुमार सिंह का नाम शामिल है। यह दीवार देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जांबाजों को समर्पित है। बिहार में ताजिया जुलूस के दौरान खूनी खेल। कर्तव्य दिखाने के विवाद में युवक को चाकू से गोदकर सरेआम हत्या। समस्तीपुर के कल्याणपुर में शुक्रवार शाम ताजिया जुलूस के दौरान कर्तव्य दिखाने को लेकर हुए विवाद में 42 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। भारत बांग्लादेश सीमा से सटा पश्चिमी बंगाल का चोपड़ा इलाका साइबर ठगी का नया केंद्र बन गया है। चाय बागानों की आड़ में चल रहे इस गिरोह ने बिहार के कई लोगों से लाखों की ठगी की है। वर्तमान में पिंक बसों का परिचालन केवल जिला मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा रही है। अब इसका विस्तार प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों तक किया जाएगा। गोपालगंज में शराब की बरामदगी के बिना केवल संदेह के आधार पर एक ट्रक जब्त किए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार पर 2,15,000 का जुर्माना लगाया है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर खुद उपचुनाव लड़ने को तैयार है। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम पर खून बहाने की वारदात में
3 साल पुराने लव मैरिज का एंगल सामने आया है। इस घटना में एक एएसआई को गोली मारी गई तो आरोपित को भीड़ ने कुचलकर मार दिया।